हेलो जी, आज हम आपको सुनाएंगे एक व्यापारी और एक साहूकार की कहानी। इसमें साहूकार निकलता है लालची। तो आप इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को पूरा देखें। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में परदेश जाना पड़ा और उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। वह एक साहूकार के पास गया और उससे पैसे उधार मांगे। व्यापारी ने अपने लोहे की तराजू साहूकार के पास गिरवी रख दी और पैसे ले लिए। अपनी यात्रा से वापस आने के बाद व्यापारी साहूकार के घर गया और उसने उसके पैसे वापस कर दिए और अपनी तराजू को मांगा। लेकिन लालची साहूकार बोला, मेरी दुकान में बहुत सारे चूहे हैं, चूहों ने तुम्हारे तराजू को कुतर दिया है। लेकिन व्यापारी को पता था कि साहूकार झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने साहूकार से बहस नहीं की। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए रेशम के कुछ कपड़े की थान लेकर आया हूँ। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दोगे? वह कपड़ों के थान को लेकर वापस आ जाएगा। सौदागर की आंखें चमक उठी, उसके मन में लालच से आ गई। उसने अपने बेटे को व्यापारी के साथ भेज दिया और व्यापारी साहूकार के बेटे को एक गुफा में ले गया और बोला, मैंने अपना सामान इस गुफा में रखा है, तुम अंदर जाओ और 2 थान लेकर आ जाओ। जैसे ही लड़का अंदर गया, व्यापारी ने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। व्यापारी अकेला साहूकार के पास फिर से गया और परेशान साहूकार ने व्यापारी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? व्यापारी ने कहा, मुझे माफ़ करना, एक चील तुम्हारे बेटे को अपने पंजों में दबोच कर उड़ा ले गई। साहूकार गुस्से से लाल हो गया और वह कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी शिकायत गांव वालों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने करूंगा। जब उसने सभी गांव वाले इकट्ठे कर लिए और बोला कि मेरे लड़के को वापस करवाओ, तब सभी ग्रामवासियों ने कहा कि इतने बड़े लड़के को चील कैसे उठा ले जाती है। तब व्यापारी ने कहा कि एक लोहे की तराजू को अगर चूहे काट सकते हैं, कुतर सकते हैं, तो एक चील लड़के को क्यों नहीं उठा सकती? फिर सभी ग्रामवासियों ने पूछा कि साहूकार से कि सारा मामला क्या है। तब साहूकार ने बताया कि मैंने इसकी तराजू को अपने पास रख लिया था और वह लोहे की थी और मैंने इसको बोल दिया कि वह उसको चूहे कुतर गए। तो लेकिन सभी ग्रामवासियों ने कहा उसी को झूठा ठहराया और उस व्यापारी की तराजू वापस लौटा दी। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें अपने जो हमें मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों पर कभी भी, दूसरों की चीज़ों पर कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, चाहे हमारे पास थोड़ा ही क्यों न हो, लेकिन उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों के चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अपनी नीयत कभी भी दूसरों के धन पर नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर करना। धन्यवाद।